का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन, और भारतीय बाजारों में एक शानदार तेजी देखने को मिली। रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर मार्केट्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। आज की तेजी प्रोमिनेंटली आपको दिखाई पड़ेगी सीमेंट के नाम, जहां पर एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट या मिड कैप में जेके दिग्विजय सीमेंट जैसी कंपनियां थी जो कि तेजी में थी। साउथ में प्राइस हाइक की खबर थी। इंडिया सीमेंट में भी रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा था। एफएमसीजी जो कि पूरी तेजी के अंदर कामकाज कर रहा है, जिसमें एचयूएल आता है, डाबर, गोदरेज, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज इंश्योरेंस चला, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ खासतौर से एक लंबे अंतराल के बाद वापस 6% की तेजी यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। रिलायंस इंडस्ट्रीज नए शिखर से थोड़ा ही दूर है, 2300 रुपये के आसपास के 2300 के लेवल्स पार किए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली बार। 15.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ नए शिखर की तरफ बढ़ता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज। टीसीएस जो कि आज चौथा इंडेक्स का गेनर था, वहाँ पर भी एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो ओवरऑल एक और शानदार सत्र, और सबसे बड़ी चीज़ की मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जो तेज़ी का मोमेंटम है वो बना हुआ है। मिड कैप में लगातार 8वें दिन तेज़ी, बीएससी के सभी सेक्टर हरे निशान में बंद। आईटी रियल्टी में जोरदार खरीदारी, एफएमसीजी इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर बंद, और रियल्टी सेक्टर भी 1 महीने की ऊंचाई बंद। इसमें डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी ऐसे स्टॉक जो थे वो तेजी के साथ कामकाज करते हुए या पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा निफ्टी के 50 में से 34 शेयरों में खरीदारी, सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में खरीदारी, निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर तेजी के अंदर आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो मूड माहौल बेहतर और एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट्स के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, और वो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग अक्रॉस द बोर्ड थी। चाहे इंश्योरेंस को ले लीजिए, रियल्टी को ले लीजिए, लिकर को ले लीजिए, आज स्ट्रॉन्ग बाइंग थी यूएसएल यूबीएल जैसे शेयरों में, सीमेंट को ले लीजिए, फर्टिलाइजर को ले लीजिए, जहाँ पर सब में ही एक खरीदारी का रुझान आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो बढ़िया बाइंग, एक ब्रॉडर बेस्ड अच्छी बाइंग मार्केट के अंदर देखने को मिल रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से भी। सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है, डी मार्ट की पुरानी खरीदारी है, मैं क्या करूं? साजिद जी का सवाल है। साजिद जी, आज ही मैंने ट्वीट किया था कि वो डी मार्ट की जो मार्केट कैप है वो करीब 2.5 लाख करोड़ पहुंच गई है, और आईटीसी की मार्केट कैप भी 2.5 लाख करोड़ ही है। आईटीसी लिस्ट हुआ था 1995 में, और डी मार्ट आईटीसी एनएससी पे लिस्ट हुआ था 1995 में, और डी मार्ट बना ही था 2002 में। तो इतना मेजर डिफरेंस है, और जबकि आईटीसी के प्रोडक्ट को डी मार्ट बेचता है। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, डी मार्ट का फिलहाल तो बने रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी पुरानी खरीदारी तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि इक्विटी छूट नहीं रही है, लिमिटेड शेयर है मार्केट में, 60 करोड़ टोटल शेयर है, और 60 करोड़ में से 75% से ज़्यादा प्रमोटर ओन करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रहिए और होल्ड करिए। दोबारा कभी आपका वो दाम आ जाए तो आप ऐड करिए, लेकिन वो चांसेस बहुत ही कम है, तो इसलिए उस हिसाब से आप यहाँ पर कोई कॉल ले सकते हैं। नहीं हर्षद जी, मेरी कोई ज़ुबान पारस नहीं है। जो बाज़ार में वैल्यू दिखती है वो वैल्यू बताने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो सीजी पावर हो, टाटा कम्युनिकेशन हो, जेके सीमेंट हो, एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, हीरो मोटोकॉप हो। ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकते हैं जो कि बाज़ार में अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल थे, और अभी भी कई शेयर हैं अच्छी वैल्यू पर। तो आप वैल्यू तलाशिए, उनमें इन्वेस्टेड रहिए, शांति से बैठिए, पैसा बढ़िया बनता है। अच्छा, इस रेट पे प्रियांश साहब का सवाल है कि इस रेट पर मार्केट में एंट्री करने में थोड़ा डर लग रहा है, क्या किया जाए? प्रियांश साहब, एक बड़ी क्रूशियल चीज़ है, बाज़ार तो हमेशा ही महंगा रहेगा, कभी सस्ता होगा ही नहीं। जब घी नीचे आएगा तब वो सेंटिमेंट ही नहीं बचेगा कि आप पैसा डालें। तो इस तरह की सिचुएशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप छोटा छोटा पोजीशन लेते रहें मार्केट में। कैसे? से फॉर एग्जांपल, किसी फाइन डे, आज भी ऐसा नहीं है कि सारे शेयर तेज़ी में हैं, बहुत अच्छे शेयर आज भी 52 वीक स्लो पर हैं। हीरो मोटोकॉप है, मारुति है, एक्साइड था, अमर राजा था, एलम्बिक था, औरोबिंदो है, लुपिन है। ये सब वो अच्छी कंपनियां हैं जो कि भी 52 वीक स्लो पर कामकाज कर रही हैं। तो इनको आप तलाशिए, इनमें एक्सप्लोर करिए वैल्यू, और इनमें धीरे धीरे पैसा डालना शुरू करिए। कभी ना कभी जब करवट लेगा वापस बाजार नीचे की तरफ, तो ज़रूरी नहीं ये भी नीचे ही जाएंगे, ये तब घूमेंगे ऊपर। तो इस तरह से वैल्यू ढूंढिए और उनमें पैसा डाल के बैठ जाइए शांति से, कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, आईएक्स, फिनोलेक्स, हैथवे। आईएक्स में कौशिक साहब बने रहिए, नीचे के दाम पे और लीजिए। फिनोलेक्स में बने रहिए, नीचे के दाम पे और लीजिए। हैथवे में तेज़ी में निकल जाइए, सबसे अच्छी रणनीति है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और माइंट्री 1800 रुपये के दाम पे, वाह प्रियांश साहब बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी माइंट्री में बढ़िया शेयर, बढ़िया दाम पर आपने खरीदारी कर रखी है। 175 शेयर आपके पास 1800 रुपये के दाम पर है। ये दाम दोबारा मिल जाए तो आप पोजीशन को और ऐड करिए, नहीं मिलता है तो बने रहिए। रिस्क लग रहा है तो ऊपर के लेवल पे 25 शेयर निकाल दीजिए, 25 से ही आपकी पूरी कॉस्ट निकल आएगी, और उसके बाद 150 शेयर होंगे फ्री के शेयर होंगे, उनके साथ आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बंधन और आरबीएल, सिंह साहब दोनों ही, मतलब वैसे मैंने कभी भी कोई बैंक के ऊपर तेज़ी नहीं सोची है कभी भी। दोनों में इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं अपनी अपनी। आपको मुनाफा मिले तेज़ी में आप निकल जाएं। वैसे तो मिड कैप बैंक में तेज़ी है ही, और प्राइवेट बैंक सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छी बाइंग वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बंधन आरबीएल फिलहाल बने रहिए, तेज़ी मिलती जाती है तो आप निकल जाइए। हाउस व्यूज़ जो है वो तेज़ी की तरफ ही और टारगेट्स अच्छे मिल रहे हैं, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ज़्यादा लंबी अवधि के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए इसको आप रखिएगा अपने ध्यान में। हिंदुस्तान जिंक लॉन्ग टर्म व्यू। सर हिंदुस्तान जिंक में डिविडेंड प्ले ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वेदांता के लिए कैश काउ है हिंदुस्तान जिंक। इंडिया की सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग के 82% मार्केट शेयर ओन करते हैं। जिंक इनका मेजर बिजनेस, सिल्वर जिंक और बाकी मेटल इनका मेजर। अगर आप उदयपुर साइड गए हो तो वहाँ पे इनके मेजर आपको माइनिंग एंड प्लांट्स दिखाई पड़ेंगे। खैर, कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, तो डिविडेंड को एंजॉय करिए। नीचे के दाम पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हायर यील्ड हो जाती है, 12% तक यील्ड जाती है इनकी। और मेटल साइकिल में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ठीक कंपनी है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड का ही प्ले रखिएगा, क्योंकि बाकी कारोबार में इसमें बाल्को का स्टेक है अभी या सरकार का स्टेक है अभी, तो ये सब कुछ इसमें सप्लाई आने के चांसेस रहेंगे हमेशा। तो डिविडेंड प्ले ऑफ के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। अच्छा जी, आज आइडिया क्यों चढ़ा, अब ये कहाँ तक जा सकता है? सर सिन्हा साहब छोटी अवधि के लिए बाजार में ट्रैक नहीं करता, और आइडिया तो वैसे भी ट्रैक करने लायक सिचुएशन में मुझे कभी लगता नहीं। 1280 करोड़ शेयर है मार्केट में, ज़रा ध्यान से ट्रेड करिएगा। बहुत बड़ी इक्विटी साइज़ है इनका, उतनी बड़ी इक्विटी के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टॉक के लिए। और सॉरी 2880 करोड़ शेयर है, 1280 तो आईटीसी के, तो ज़रा ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिए, तेज़ी में निकलने की कोशिश करिए, सबसे अच्छा विकल्प है इसमें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। IEX फ्रेश एंट्री अभी नहीं, कौशिक साहब नीचे कहीं मिले तो आप एंट्री करिए। बहुत बड़ी तेज़ी आई है, 290 शायद ब्लॉक था लास्ट, वो ब्लॉक का लेवल या उसके आसपास कहीं मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तेज़ी में निकलने की सोचिए, मतलब अगर आपके पास है और आप होल्ड कर रहे हैं पुराने समय तो बने रहिए, लेकिन आप मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं तो आप इसमें तेज़ी में निकलिए, नीचे के लेवल पे ऐड करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। HDFC लाइफ साइंस फॉर 1 मंथ। चौधरी साहब HDFC लाइफ साइंस नहीं है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, और 1 महीने के लिए मैं कभी ट्रैक नहीं करता तो माफ़ी। वैसे लंबी अवधि के लिए आप इसे लेके रखिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, बढ़िया कंपनी है। रिलायंस 1200 रुपये के दाम पे 12 शेयर, अरे शिवम जी बढ़िया दाम है। अगर ये कहीं नीचे मिल जाए और आपका दाम फिर से दिखा दे, जो बहुत मुश्किल है नियर टर्म में, तो आप इसमें और ऐड पोजीशन अपनी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी कंपनी, देश की नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 ग्रुप, 15.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इस तरह की एपेटाइट, इस तरह की साइज़ की कंपनी के साथ आप क्या क्या सोच सकते हैं। सबसे बड़े कंपनी के साथ आप इन्वेस्टर है उसके, आराम से बने रहिए। अच्छा जी, हेवल्स 975 पे, बहुत बढ़िया यार, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं आज। हेवल्स मयूर जी सही दाम पर खरीदारी आपकी, बने रहिए इसके अंदर। नए ऑल टाइम हाई काट रहा है मार्केट शेयर के लिहाज से, 40% मार्केट शेयर डेकोरेटिव स्पेस में, 20% मार्केट शेयर लाइटिंग स्पेस में, और बढ़िया बोनस एंड स्प्लिट्स भी दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शायद 2005 लास्ट था बोनस इनका, तो उसका बोनस आया नहीं, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। और आप खुद ही सोचिए, अगर लाइटिंग स्पेस में जाना चाहेंगे तो शायद कोई और नाम आपको दिखाई भी ना पड़े हेवल्स के अलावा या पॉलीकैब के अलावा, तो आप बने रहिए, दोनों ही कंपनी अगर आपके पास है तो। बर्गर किंग में 144 रुपये पर 200 शेयर। सुमित जी 128 रुपये नीचे वो स्टॉप लॉस को मानिए, तब तक होल्ड करिए, नीचे उसके आसपास आए तो खरीदारी करिए, और ऊपर के लेवल में आप 205 210 के आसपास निकल जाइए, फिर नीचे का वेट करिए। स्टोरी है ये, लॉस से प्रॉफिट में जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है। लॉस से प्रॉफिट में आ जाए फिर आप यहाँ पर कोई रणनीति बना सकते हैं। अच्छा जी, डेल्टा कॉप क्या किया जाए? सत्यजीत जी, आज डेल्टा कॉप में खबर थी, इसकी वजह से 14% के आसपास का मूव देखने को मिला। रिसेंटली F&O में आने वाला है, तो 2-3 ट्रिगर हैं इसके साथ, जिसके आधार पर इसमें कुछ मूव आएगा। लेकिन अदरवाइज़ रणनीति यही रहेगी कि वैसे कंपनी अच्छी है, कैश रिच कंपनी है, केपेक्स पूरा है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, झुंझुनवाला साहब है, धंधा ही बढ़िया है, तो आप बने रह सकते हैं। और नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आपको। 140 रुपये के आसपास आप कहीं अगर मिले तो आप इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा कॉप पे हो गया, SBI लाइफ एंड एयरटेल प्रॉफिट बुक करें क्या? अच्छा जी, डिपेंड करता है अगर आपने कितने नज़रिए के लिए लिया है। अगर किसी के पास प्रॉफिट है और उसके हिसाब से मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से तो आप ये कर सकते हैं, फ्री के शेयर निकाल लीजिए, यानी जितना प्रॉफिट आपको बन रहा है उसको आप निकाल लीजिए, कॉस्ट को छोड़ दीजिए, कॉस्ट को निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, और उनको आप होल्ड करिए हमेशा के लिए। दोनों पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है। एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर,
SBI लाइफ देश की दूसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो दोनों में खोने के लिए कुछ नहीं है। जेम के साथ आप हैं, क्यों उसको आप छोड़ना चाह रहे हैं? बढ़िया आराम से बने रहिए उनके अंदर, नीचे मिल जाता है, आप आराम से लीजिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। IRCTC इन्फोसिस, महाजन साहब इन्फोसिस में नई एंट्री करिएगा नीचे अगर मिलता है तो, और वो भी 3 डिजिट में, जो चांसेस कम है, लेकिन कभी ना कभी नीचे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा ऊपर ही जाते हैं। तो नीचे आ जाए तब आप इसमें एंट्री करिए, या 1100, 1150, 12, 13 इन लेवल्स में कहीं मिले आप ले लीजिए। IRCTC को अवॉइड करिएगा। अगर आपने कभी ये केस पढ़ना चाहें IRCTC में क्या हो रहा है, तो आप एक बार NBCC को देखिएगा। NBCC में एक 3 साल के अंतराल में शानदार तेज़ी आई थी। उस तेज़ी के बाद उसमें एक साथ बोनस और स्प्लिट आया था, और उसके बाद उसकी इक्विटी इतनी बड़ी डाइल्यूट कर दी गई कि वो गिर गया, और आज 50 रुपये तक जाता है मैक्सिमम, वो 20 रुपये 50 रुपये घूमता रहता है। सेम IRCTC के साथ हुआ है, बड़ी तेज़ी आ रही है और अब यहाँ पर स्प्लिट आ रहा है। स्प्लिट के साथ के बाद अगर कहीं बोनस भी आ गया तो इक्विटी बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर ये भी चलना थोड़ा मुश्किल करेगा। तो ये परसेप्शन, और NBCC का कारोबार भी इस तरह का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बोला जाता है, वो भी बढ़िया ही कारोबार है BHEL की तरह। तो ज़रा ध्यान से, सरकार ऊपर के लेवल पे इक्विटी डाइल्यूट करती आ रही है, इक्विटी छोड़ती आ रही है, वो रिस्क होता है हमेशा PSU कंपनीज़ के लिए, तो उसमें एक बच के बस ये ट्रेड करिएगा। इन्फी बढ़िया ट्रेड है, आप नीचे ज़रूर लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। IRCTC में सर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट के शेयर रख लीजिए, कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। टाटा मोटर 2000 शेयर 180 पर, 180 पर, वाह बढ़िया सर, बने रहिए अजय जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया शेयर के साथ बने हुए हैं। डबल जब हो जाए, 360 हो जाए, तो ये करिएगा कि अपने आधे शेयर बेच दीजिएगा या 1/4 शेयर बेच दीजिएगा। बचे हुए फ्री के हैं, उनका आप होल्ड करिए, कहीं भी होल्ड करिए, कितने भी समय पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऐसे करके अपने शेयर आप निकालते रहिए, और फ्री वाले शेयरों को निकालिए, और कुछ और बढ़िया सस्ता ढूंढिए जहाँ पे पैसे डाल पाए। ये रणनीति सबसे अच्छी रहती है बाजार में। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल और लेता हूँ, लास्ट सवाल। CDSL, एंजल, मोतीलाल ओसवाल के है। विशाल साहब, CDSL रखिए, नीचे मिले लीजिए, और नीचे मिले और ले लीजिए। एंजल अवॉइड, मोती नीचे मिले ले लीजिए, तेज़ी में निकल जाइए। ये रणनीति आप रखिए, सबसे बेहतर है। इन तीनों में इकलौता अगर कोई चुनना हो तो CDSL बेस्ट है। नीचे मिलता चले, लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी के साथ अब मार्केट पंचनामा को यही समेटेंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में, लेकिन ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा। और @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।